आज से हम वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको सुनने के लिए आधे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं और आधे बच्चे बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। लेकिन देखो, ये एक बॉडी का पार्ट है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उससे उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है, मतलब उसका बेबी बनता है। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 2 पेरेंट्स कौन से हैं? 2 पेरेंट्स कौन से हैं? तो एक है मम्मी और एक है पापा। ओके, मम्मी और पापा, इन दोनों को मिला के ही क्या बनेगा? बेबी बनेगा। ओके, इतना समझा आपको? तो उसकी डेफिनेशन कैसे होंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल। मतलब मम्मी के पास से जो भी सेल आएगा और पापा के पास से जो भी सेल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जर्म सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्म सेल बोलेंगे। उसको हम गमीट भी बोल सकते हैं। अब देखो कि अब जो मम्मी के पापा के पास से जो गमीट आएगा उसको हम मेल गमीट कह सकते हैं या फिर स्पर्म कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कह सकते हैं। और जो मम्मी के तरफ से आता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गमीट यानी एग्स, है ना। उसके बाद इसमें 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। एक है गमीट फॉर्मेशन और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि गमीट फॉर्मेशन क्या है। तो गमीट फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो है मियोसिस की। देखो, हमने 2 प्रोसेस पढ़ी थी, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए होती है ना। और ये प्रोसेस जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। इतना समझा? अब देखो, ये जो गमीट्स फॉर्म हुए हैं, ये गमीट्स किस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं? वो मायोसिस से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये है स्पर्म, ये है एग्स। अब देखो, अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो और जो मम्मी के जो एग्स होते हैं वो दोनों को मिला के जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो देखो, पापा के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। मम्मी के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। जब मियोसिस हो जाएगा तो ये जो होते 46 के कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 23। मतलब क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड। ये हमने देखा है ना। सेम मम्मी के पास भी वैसे होता है। अब ये जो हैप्लॉइड कंडीशन होते हैं, जब इनका फ्यूजन हो जाता है, मतलब स्पर्म का और ओवम का, मतलब एग्स का, तो इससे जो भी बेबी बनेगा वो जाइगोट बनेगा और डिप्लॉयड कंडीशन में बनेगा। इतना समझा? अब देखो, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बाद में क्या होता है कि बाद में ये सेल डिवीजन हो जाते हैं, फिर माइटोसिस प्रोसेस होके सेल डिवाइड होते हैं और जाइगोट का क्या बन जाता है? जाइगोट का एम्ब्रियो बन जाता है। और 9 मंथ के बाद क्या होता है? 9 मंथ के बाद अपना बेबी फॉर्म हो जाता है। समझा आपको गमीट फॉर्मेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है?
गमीट फॉर्मेशन में मियोसिस प्रोसेस होके क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड सेल का क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है, मतलब जाइगोट फॉर्म हो जाता है। टू हैप्लॉइड सेल का क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। इस तरह से अपना बेबी फॉर्म होता है। अब आप बोलोगे कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हमको जेनेटिक वेरिएशन चाहिए। नए नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए हमको जेनेटिक वेरिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेंट कैरेक्टर बोथ पेरेंट, मतलब जो ये नया बेबी बना है उसके पास मम्मी के भी कैरेक्टर आएंगे, पापा के भी कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। और एडाप्शन और इवोल्यूशन, मतलब इसमें अगर बेबी बनने में कुछ चेंजेस हो गए डीएनए में वगैरह, तो क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो इवोल्यूशन की प्रोसेस होके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इवोल्यूशन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और अपनी जो स्पीसीज होती है उसको क्या प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए ये प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। समझा आपको कि गमीट फॉर्मेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में किस तरह से होता है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।